प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आपको नमस्कार। पावर विजन चैनल में आशीष संदेश में आपका स्वागत है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, अनुग्रह दे। परमेश्वर का वचन आपका जीवन में जरूर आशीष को लाएगा। ये जो वचन है जिसके द्वारा परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। एक क्लास में टीचर ने पूछा, एक और जिंदगी आपको मिलेगा तो आप क्या करना चाहते? इफ यू गेट वन मोर चांस, आप क्या करना चाहते हैं? स्टूडेंट्स ने कई उत्तर दिया। किसी ने बोला मैं और रेस्ट करूंगा, आराम करूंगा। किसी ने बोला ये तो मेरे लिए बहुत कठिन सब्जेक्ट है, मैं अगर एक और मौका मिलेगा मैं ये विषय नहीं सीखूंगा। किसी ने बोला मैं बहुत स्पोर्ट्स जो मेरा रुचि है उसको मैं बहुत समय उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा। किसी ने बोला मैं बहुत जगह में जाकर देखना चाहता हूं लेकिन मुझको उतना मौका नहीं मिला तो मैं बहुत घूमूंगा, एक और मौका मिलेगा तो। किसी ने बोला मैं बहुत पैसा कमाने के बारे में सोचूंगा। अलग अलग प्रकार का उत्तर लोगों ने बताया। किसी ने बोला मैं बढ़िया बॉडी बिल्डिंग करूंगा, उसके लिए मैं जो कर सकते करूंगा। लेकिन सच्चाई क्या है? एक और मौका, वन मोर चांस नहीं हो सकता है। एक और मौका हमको मिलने का कोई भी चांस नहीं है। परमेश्वर का वचन इस बात को बिल्कुल साफ रीति से कहा है, ओनली वन लाइफ। एक ही जिंदगी है इस दुनिया में हमको जो मिला है। परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र बताते, लेकिन हमारा इस जीवन में एक नया चैप्टर शुरू हो सकता है। वाह, कितनी अच्छी बात है। एक और जिंदगी हमको नहीं मिलेगा लेकिन एक नया चैप्टर का शुरुआत हो सकता है। लेकिन एक खूबसूरत बात प्रभु का वचन में लिखा है, वो एक नया चैप्टर भी है, एक नया जिंदगी भी है। एक प्रकार से क्या है? प्रभु का वचन कहता है जब एक व्यक्ति यीशु मसीह में है वो एक नया सृष्टि है। जी हाँ, एक व्यक्ति यीशु के पास आकर सवाल किया और यीशु ने बोला तुमको नया सिरे से जन्म लेना होगा। वो घबरा गया, ये कैसा हो सकता है? क्या फिर से मैं मेरा माँ की पेट में चले जाए क्या? मैं अभी तो इतना उम्र वाला आदमी हूं। यीशु ने बोला नहीं 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 नहीं, तुमको आत्मा में एक नया जन्म की जरूरत है। प्यारो, एक नया शुरुआत मेरा और आपका जीवन में ये परमेश्वर हमको देने वाला एक नया शुरुआत है। अगर आपका जीवन में निराश है, अगर आप सोचते हैं ये सब मेरा जीवन में हो गया है, मैं कैसा आगे बढ़ सकता हूं? हमने ऐसा कई लोगों को देखा है। देखने में ठीक है लेकिन थोड़ा उनसे बात करते हैं तो समझ में आते हैं वो किसी बातों का बंधन में है। क्या अब आप ये संदेश सुन रहे हैं? ऐसा कुछ बंधन में आप है? प्यारो, परमेश्वर का वचन आपको एक नया शुरुआत के बारे में बता रहे। कई बार हम ऐसा लोगों के बारे में सुनते हैं जो बहुत पॉपुलर है, बहुत नाम कमाए हैं, बहुत पैसा कमाए हैं, बहुत सारे लोग उनका पीछे पीछे चलते हैं। जी, आज का जमाने में उनका बहुत फॉलोवर्स है मीडिया में। जी, लेकिन कभी कभी ऐसा खबर हमको मिलता है ही वॉज गोइंग थ्रू अ डिप्रेशन ऑफ ए वेरी हाई लेवल। वो एक ऊंचा लेवल का डिप्रेशन, निराशा से होकर गुजरते थे। प्यारो, हमको ऐसा जाने की जरूरत नहीं। क्या है? ओ मेरा दोस्त को वो मौका मिल गया, मुझको वो मौका नहीं मिला। मेरा जो साथी है उन्होंने उतना कमाया, मैं उतना नहीं कमाया। इसलिए किसी ने बोला है दुनिया का सबसे अच्छा जो मन के लिए, हमारा मन के लिए जो सलाह देने वाला, सबसे अच्छा एडवाइस देने वाला किताब परमेश्वर का वचन है। एक पद मेरा मन में आ रहा है, वो है प्रभु यीशु ने कहा बी कंटेंट इन व्हाट एवर यू हैव।
आपको जो परमेश्वर ने जैसा रखा है उसमें आप तृप्त रहे। मुश्किल है ना, क्योंकि हम देखते हैं हमारा पड़ोसी के पास क्या है, हमारा दोस्त के पास क्या है, और कई बार अब बिना कारण, उसका जरूरत नहीं है, फिर भी हम उन बातों का बंधन में रहते हैं। लेकिन प्यारो, परमेश्वर आपके लिए एक नया शुरुआत दे सकते हैं। हम इस जीवन किसी बंधन में रहने के लिए परमेश्वर ने हमको इस दुनिया में नहीं रखा है। आजादी के जीवन, प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र किया है। जी हाँ, स्वतंत्र, आजादी के लिए परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र किया है। फिर से आपको उस कैदी का जिंदगी, उस कैद में आपको नहीं जाना है। एक वचन परमेश्वर का, जो वचन में 3 अध्याय में मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय का 2 पद में लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। वही बात 4 अध्याय का 17 पद में भी हम लोग देखते हैं। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। यीशु मसीह का संदेश का एक प्रकार से निचोड़ ये था, मन फिराओ। कहां से मन फिराना है? हमारा पाप से हमको मन फिराना है। जो परमेश्वर से हम दूर चले गए हैं, उस बातों से हमको मन फिराना है। प्रभु का वचन में एक उड़ाऊ पुत्र का कहानी हम पढ़ते हैं। उन्होंने अपना पिताजी से सारे संपत्ति, उनके लिए जो मिलना था, सब लेकर चले गए। कुछ दिन के लिए अच्छा लगा, दोस्त थे और खाना पीना, मौज मस्ती, बहुत अच्छा था। लेकिन कुछ दिन के बाद क्या हो गया? सब खत्म हो गया। जी, दुनिया का तरीका वही है। जब आपके पास पैसा है, आपके पास जब इस दुनिया की चीजें हैं, कुछ दिन के लिए आपके चारों ओर लोग होंगे। लेकिन जब आप तकलीफ में हैं, उस समय आप ढूंढेंगे जो मेरे साथ थे, जिन्होंने हमको कहा था सब लोग दूर हो जाए, लेकिन मैं तो तुम्हारा सबसे नजदीक दोस्त रहूंगा। वो कहाँ है? वो भी नहीं है। लेकिन वो बेटा का बारे में लिखा है, वो जब बहुत तकलीफ में था, सब कुछ उन्होंने उड़ा दिया था, वहां पर उन्होंने सोचा और एक निर्णय लिया, मैं मेरा पिता के पास वापस जाऊंगा। प्यारो, वही बात इधर प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है। यीशु मसीह ने कहा है, मन फिराओ, मन फिराओ, हमारा पाप से मन फिराए। परमेश्वर के बिना हम जो जिंदगी के बारे में सोचते हैं, हम मन फिराए। और जब मन फिरा कर हम परमेश्वर के पास वापस आते हैं, हमको एक नया जिंदगी, एक नया शुरुआत, हमारा जीवन का एक नया चैप्टर, और परमेश्वर आपका जीवन को सबसे अच्छा करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये सबके लिए जरूरत है। हो सकता है हमारा मन में एक सोच आएगा, मैं किस बात से मन फिराना है? प्यारो, एक नौजवान इसी प्रकार यीशु के पास गए थे। उन्होंने बोला, देखिए परमेश्वर, मैं स्वर्ग जाने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा? प्रभु ने बोला, तुम जो वचन में लिखा है उन बातों का पालन करना है। उन्होंने बोला, मैं वो सब मैं करता हूं। और यीशु ने उनको देखा और उनसे प्रेम किया। बोला, एक कमी तुम्हारा पास है, तुम में एक कमी है। बोला, तुम्हारा जो धन से जो तुम्हारा प्रेम है ना, उनको बोला तुम तुम्हारा वो धन, तुम्हारा संपत्ति बेचकर तुम कंगालों को दे दो, इसके बाद तुम मेरा पीछे आओ। प्यारो, उन्होंने सोचा था, मेरे पास ऐसा कौन सी कमी है, किससे मुझको मन फिराना है, कौन सी कमी है मुझमें? लेकिन यीशु ने उस बात को, एक बात, तुम में एक बात की कमी है, यीशु ने बताया। आज शायद हो सकता है हमारा जिंदगी का उस जो निराशा हो या जो अधूरा जो बात है, उससे हमको बचने का क्या उपाय है, आप सोचते होंगे। आज परमेश्वर का वचन हमको कहते हैं, मन फिराओ। एक बात हो सकता है,
हो सकते है आपका दूसरा कोई इन उन बातों को नहीं जानते होंगे। कुछ कुछ बातें हैं, जैसा हम गाली बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, हत्या करते हैं, ये सब हम देखते हैं जी। लेकिन कुछ बात है वो हमारा भीतर है, जैसा कंप्यूटर का होता है ना, एक हार्डवेयर है, देखता है, देख सकता है, और एक सॉफ्टवेयर है, वो देख नहीं सकते। क्या हार्डवेयर मांगा है कि सॉफ्टवेयर मांगा है? एक प्रकार से बोलेगा तो सॉफ्टवेयर मांगा है, क्योंकि आपका एक कंप्यूटर के अंदर आप बहुत कई सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। वो सारे जो अभी का जो कुछ कुछ प्रोग्राम्स का जो सॉफ्टवेयर बहुत महंगा होता है। तो कहने का मतलब, एक बार यीशु मसीह के पास आकर लोगों ने पूछा क्या सही है क्या गलत है। यीशु बोला, देखो तुम्हारे चेले लोग है ना, हाथ ठीक से नहीं धोते हैं, वो लोग पवित्र नहीं रहते। यीशु ने उनको बोला, देखो ये हाथ नहीं धोने से और धोने से तुम पवित्र और अपवित्र नहीं होता है। हाथ धोना जरूरी है, जरूर हाथ धोना बहुत जरूरी है, खास करके अभी का समय में हाथ साबुन से धोना बहुत जरूरी है। लेकिन यीशु ने उनको कहा, तुमको जो अपवित्र करते हैं ना, तुमको जो बंधन में जो रखते हैं ना, वो तुम्हारा भीतर जो होता है वही बात है, जो दुश्चिंता है, गलत सोच है। यीशु ने कहा, अगर तुम तुम्हारा भाई के विरोध में तुम क्रोध करते हैं, तुम तुम्हारा भाई का विरोध में सोचते हैं ना, वो हत्या के बराबर है। तुम गलत तरीका से एक स्त्री की ओर देखते हैं ना, वो व्यभिचार के समान है। यीशु ने कहा, प्यारो, कई बात लोग देख नहीं सकते। आज आपका परिस्थिति क्या है, आपका जीवन का स्थिति क्या है, चाहे दुनिया का कोई नहीं देख सकते, नहीं जान सकते। आप देखते हैं, लोगों को देखते, हंसते हैं और सब कुछ ठीक चलते हैं, लेकिन आपके भीतर की बात क्या है, आपका भीतर में कौन सी स्थिति में आप है, ये प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। जी हाँ, होता है ना स्कैनिंग, डॉक्टर देखते हैं, टेम्परेचर और हार्ट बीट सब कुछ देखता है, बोला ठीक है, लेकिन बोलते हैं फिर भी क्या है, क्या प्रॉब्लम है, ये जानने के लिए हमको एक स्कैनिंग का जरूरत है। जी हाँ, ये शायद आपको मुझको जो बाहर से देखने वाले लोग नहीं समझते हैं, लेकिन उसको समझने वाला एक परमेश्वर है। जी हाँ, आज हम हमारा जीवन को उस प्रभु का सामने अर्पण करने के लिए अगर तैयार है, इधर प्रभु कहता है मन फिराओ, मन फिराओ। इसका मतलब क्या है, मेरा जीवन की ऐसी कोई भी बात है जो परमेश्वर से मुझको दूर रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर है। मेरे प्यारो, परमेश्वर का मंदिर मैं और आप है। ये जो सारे संसार को बनाने वाला, ये सूरज चंद्रमा सबको बनाने वाला परमेश्वर के लिए हम किस प्रकार का इमारत बनाएंगे ताकि वो परमेश्वर उसमें रहेगा। ओ, परमेश्वर ने एक मंदिर इस दुनिया में तैयार किया है, एक एक मंदिर तैयार किया है। वो कौन है, वो मैं और आप। परमेश्वर मुझ में और आप में रहना चाहते हैं। अगर परमेश्वर हमारे अंदर रहना है तो वो ये मंदिर तैयार होना है। ये तैयारी का शुरुआत, वो तैयारी का तरीका है परमेश्वर का वचन में। प्रभु यीशु मसीह कहता है मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। स्वर्ग का राज्य के बारे में, कौन सी राज्य है? बहुत सारे राज्य के बारे में हम सुनते हैं, क्या उनमें से कोई राज्य है स्वर्ग का राज? वो कहां पर आता है, वो कैसा आता है? स्वर्ग का राज्य प्यारो, ये स्वर्ग राज्य वो कहां से आता है? ये स्वर्ग राज्य मेरा और आपका मन में आता है, मेरा और आपका दिल में आता है स्वर्ग राज्य। आज परमेश्वर चाहते हैं आप स्वर्ग राज्य का वारिस हो। परमेश्वर चाहते हैं आप किसी भी प्रकार की बंधन में न रहे। प्यारो, यीशु मसीह इस दुनिया में आए, बहुतों को चंगा कर दिया। यीशु का आने का मुख्य उद्देश्य वो नहीं था, फिर भी यीशु ने चंगा किया कईयों को नहीं। जितना लोग यीशु के पास आए
सारे लोगों को यीशु ने चंगा किया। क्यों? यीशु ये दिखाना चाह रहा था, ये विश्वास दिलाना चाह रहा था, वो आपके लिए और मेरे लिए काफी है। हमारे शरीर के लिए अगर वो काफी है, हमारा आत्मा के लिए वो काफी है। ये प्रभु हमको ये समझाने के लिए वो शरीर को चंगा किया, उन्होंने मन को भी चंगा किया। लकवा मारा हुआ इस व्यक्ति को यीशु के पास लाया और यीशु ने उनको क्या बोला? तुम्हारा पाप क्षमा हुआ। लोगों ने सोचा ये कौन है? पाप क्षमा तो परमेश्वर को करना चाहिए, ये कौन है? लेकिन वो यीशु मसीह उन लोगों को समझाना चाह रहा था, पाप क्षमा देने वाला भी वो है। और यीशु ने उनका जो लकवा मारा हुआ बीमार व्यक्ति को यीशु ने बोला उठो और चल फिर, और उन्हें चलने लगा। आज आप और मैं जब यीशु के पास आते हैं, यीशु से जब बताते हैं प्रभु मेरा मन में, मेरा दिल में आइए, मैं मेरा पाप से पूरा छुटकारा चाहता हूं, जो कुछ आपके लिए पसंद नहीं है वो मेरा जीवन से हट जाए, मुझको स्वीकार करिए। आपका जीवन में एक नया चैप्टर, वो जो सवाल, टीचर का सवाल और बच्चों का उत्तर, और टीचर ने अंत में जो बोला याद है ना? स्टूडेंट्स ने बोला हम ये करना चाहते, वो करना चाहते, अगला एक और मौका मिलेगा तो। लेकिन टीचर ने बोला आपको एक और मौका नहीं मिल सकता, लेकिन एक नया चैप्टर आपका शुरू कर सकता है। आपका जीवन में वो नया चैप्टर किसी भी कारण, आज आप जीवन में परेशान है, निराश है, यीशु के सामने आंखों को बंद कर एक क्षण बताइए प्रभु मुझको स्वीकार करें। वो आपका परमेश्वर है, वो आपका उद्धार करता है, वो आपका दिल में आकर आपको शांति से भर देंगे, उद्धार का खुशी से वो आपको भर देंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमारे ये प्रार्थना सुनकर आपका जीवन में वो अपना काम को करे। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। ये प्रार्थना का समय में आप भी हमारे साथ प्रार्थना करें। प्रभु से बोले, ओ प्रभु मैं आपके चरणों में आता हूँ। आप एक हॉस्पिटल बेड में होंगे, आप आपका कमरा के अंदर होंगे, आप नौकरी करने वाला जगह पर कहीं पर भी होंगे, आप हो सकता है बड़ा तनाव में होंगे, एक प्रार्थना प्रभु से कर सकते हैं। प्रभु मैं उन बातों से मन फिराता हूं, पाप से, केवल पाप से नहीं। अगर आप सोचते मैं हार जाऊंगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, उस सोच से भी आपको मन फिराना है। आपको आज अपने आप से बताना है, नहीं, मेरा परमेश्वर के द्वारा मैं आगे बढ़ सकता हूं। उसके लिए प्रभु यीशु ने अपना प्राण दिया आपके लिए, और तीसरा दिन वो जी उठा है आपको एक जयवंत जीवन देने के लिए। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते आज इस संदेश सुनने वाले आपके बेटा बेटी को आप आशीष दे प्रभु जी। हार की उस सोच से मन फिराने की कृपा दे, पाप से मन फिराने की कृपा दे परमेश्वर। ओ प्रभु एक नया चैप्टर का शुरुआत हो, यीशु मसीह आपके साथ एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय की शुरुआत हो परमेश्वर। आप काम करें। जी हाँ परमेश्वर, आप आपका बलवंत हाथ को बढ़ाइए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते, हम विनती करते, अभी हमारे साथ प्रार्थना करने वाले एक एक जन का ऊपर आपका बलवंत हाथ को रखिए परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो परमेश्वर। ओ हम प्रार्थना करते, हम प्रार्थना करते, अभी परमेश्वर का उस चमत्कार का हाथ हमारे दर्शकों का ऊपर आए और परमेश्वर का चमत्कार हो, जीवन में एक नया चैप्टर का शुरुआत हो। जो बातें हैं अभी तक है, अगर हार की जिंदगी था, वो वहां से एक नया शुरुआत यीशु के नाम से ऐसा होने दे परमेश्वर, ऐसा होने दे। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपका प्रार्थना विषय आप जरूर आप टेलीफोन के द्वारा बताएंगे,
हमारा प्रार्थना दल, हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपका जीवन में वो चमत्कार करेंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आप लोगों के बीच में गवाही के तौर पर आपके सामने आने के लिए परमेश्वर ने एक सुंदर अवसर दिया। मेरा नाम शर्ले अनिजू, हम पूना में रहते थे। हमारा बचपन सब पढ़ाई सब पूना में हुआ। एक मसीह परिवार में जन्म लेने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। भले ही मसीह परिवार में जन्म लिया, लेकिन घर में शांति नहीं था। शांति नहीं था मतलब मेरे पिताजी जो हैं बहुत एक कठोर एक स्वभाव के व्यक्ति हैं। मतलब घर में हमें कोई स्वतंत्रता नहीं है, आपस में बात करना, हमारे इच्छा के अनुसार कुछ काम करना, किसी भी बात के लिए हमें कोई स्वतंत्रता नहीं था। हर बात के लिए पिताजी जो हैं गुस्सा करते थे, हमें हर बात के लिए हमें डांटते थे। और भले ही आराधना है, सब कुछ है, लेकिन हर एक बात के लिए हमें डांटने के कारण, हमें कोई भी घर में स्वतंत्रता ना होने के कारण मेरे जीवन में कोई शांति नहीं था। और वो एक मसीह का प्यार घर में नहीं था, मसीह का प्यार घर में नहीं था। आपस में माता पिता के बीच में भी वो मसीह प्यार नहीं था। मसीह के प्यार को हमने देखा नहीं था, अनुभव नहीं किया था। इसलिए जो है वो जिंदगी जीना इतना मुश्किल हो गया था। इतना डांट, हमेशा डांटने के कारण जिंदगी को ख़त्म करना चाहते थे। मसीह प्यार ना होने के कारण हम जिंदगी को ख़त्म करना चाहते थे। और मम्मी पापा के बीच में भी वो प्यार नहीं था, और भाई बहनों के बीच में भी वो प्यार नहीं था। इसलिए हम एक दिन हमने अपने जीवन को ख़त्म करने के लिए मेरे पिताजी जो हैं एक गवर्नमेंट एक सरकारी नौकरी करने वाले थे, साथ में खेतीबाड़ी भी करते थे। तो खेतीबाड़ी करने के कारण जो चूहा वगैरह आता था, चूहे को ख़त्म करने के लिए जो दवाई उन्होंने रखा था, उसको लेकर हमने अपने खाने में मिलाकर उसको खाकर हमने ख़त्म करने का कोशिश किया। लेकिन वहाँ पे भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, वहाँ पे भी संभाल के रखा। और हमारे जवानी के समय में भी शैतान ने कई तरीके से हमको इस ज़िंदगी से हटा देने के लिए, मसीह परिवार से, मसीह ज़िंदगी से हटा देने के लिए कई बार कोशिश किया। क्योंकि जवानी के समय में हमारे में जो इच्छाएं आती हैं, वो सब इच्छाएं मेरे भी ज़िंदगी में आया। उस तरीके से भी मैं अपना मसीह मेरे ज़िंदगी में नहीं था। भले ही एक बाहरी तौर से प्रार्थना था, आराधना था, लेकिन अंदर से मसीह को ग्रहण नहीं किया। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने मुझसे दर्शन के द्वारा बातचीत किया और मुझसे कहा कि तेरे सारे पाप मैंने क्षमा कर दिए। और इस प्रकार दर्शन से परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया, और उस दर्शन के अनुसार मैंने अपना जवानी के समय में परमेश्वर को ग्रहण किया, उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया, और मैंने अपना ज़िंदगी को परमेश्वर के लिए समर्पण किया। जब मैंने अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पण किया, समर्पण करने के बाद परमेश्वर हर समय मेरे साथ रहा, मुझे अच्छा परिवार दिया। 2006 में परमेश्वर ने अच्छा परिवार दिया, और उसके बाद नौकरी करने के लिए, विदेश में जाने के लिए परमेश्वर ने सारे आशीषें मेरे जीवन में दिया। मेरे प्यारों, मैं इस गवाही के द्वारा, यदि मुझे सुनने वाले मेरे जवानों, यदि जवानी की अभिलाषाएं, जवानी की इच्छाएं आप लोगों के बीच में हैं, और यदि आप परेशान हैं या कोई किसी बात से आप मानसिक तौर से परेशान हैं, तो मैं इस गवाही के द्वारा आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के नज़दीक आए। परमेश्वर आप लोगों से प्यार करता है। जिस प्रकार परमेश्वर ने मुझे प्यार किया, मुझे शैतान के हाथ में पड़ने से बचाया, उसी प्रकार से परमेश्वर भी आप अपनी ज़िंदगी को यदि समर्पण करेंगे परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर भी आपको सहायता करेगा, आशीषें देगा, आत्मिक आशीषें देकर आगे बढ़ाएगा। प्रार्थना में आगे बढ़िए, वचन में आगे बढ़िए। परमेश्वर एक मसीह ज़िंदगी, सच्चा मसीह ज़िंदगी बिताने के लिए परमेश्वर आप सबको सहायता और मदद